यहाँ से धीरे धीरे लेकर के। तो हेलो दोस्तों, आज है 2 फरवरी और आज है बसंत पंचमी और हमारे वहाँ स्कूल पे हर साल मूर्ति रखा जाता है। 12-15 सालों से लगातार ये मूर्ति रखने का जो सिलसिला है वो चलता आ रहा है। तो मैं इसके पहले 27 तारीख से लेकर के और कल 1 फरवरी तक महाकुंभ में फंसा हुआ था। तो मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ पे आ नहीं पाऊँगा, लेकिन फाइनली कल शाम को लगभग 5:30-6 बजे के आसपास मैं घर पहुँच गया। और यहाँ आगे स्कूल है हम लोगों का, सरकारी स्कूल हमारे गाँव का। तो वहाँ पे हर साल की तरह इस साल भी बसंत पंचमी के अवसर पे माँ सरस्वती की जो प्रतिमा है वो रखी गई है और बच्चे बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। पहले हम लोग भी बहुत धूमधाम से मनाया करते थे, शुरू हम लोगों ने किया है और उसके बाद लगातार ये काम चल रहा है। तो चलिए दिखाते हैं आज कैसा है नज़ारा। और आज से लेकर कल तक का जो पूरा ये सिलसिला है वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इसमें अपडेट करूँगा। यहाँ पे हमारा सरकारी स्कूल है हमारे गाँव का, बिल्कुल रोड के किनारे है। तो यहाँ से आते जाते हुए बहुत से लोग यहाँ पे दर्शन कर लेते हैं माता जी का। और देख सकते हैं अब धीरे धीरे लोग जुट रहे हैं और जो पूजा का कार्यक्रम है वो शुरू होने वाला है। माता जी का पट खुलेगा, यानी उनके मुख से वो लगा हुआ जो पट्टी है वो खोला जाएगा। धीरे धीरे काफ़ी लोग यहाँ पे जुट रहे हैं, बच्चे पूरे यहाँ पे आ चुके हैं पूजा कराने के लिए। जब यहाँ पे ये स्कूल नहीं था तब से हम लोग यहाँ पे पूजा मनाते आ रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी जंगल हो जाता था तो हम लोग हर बार यहाँ पे साफ़ करते थे और पूजा मनाते थे। और कुछ देर बाद पंडित जी जब पहुँचे तो पूरे विधि विधान के साथ मंत्रोच्चार के साथ पूजा का जो कार्यक्रम है वो शुरू किया गया। सरस्वती पूजा बेसिकली वसंत पंचमी के दिन मनाई जाती है और इस दिन माँ सरस्वती से ज्ञान और बुद्धि की कामना की जाती है। माँ सरस्वती को ज्ञान, कला और संगीत का प्रतिरूप माना जाता है। पूजा पाठ में मंत्रोच्चार का बहुत बड़ा महत्व है। सही मंत्रोच्चार से भगवान प्रसन्न होते हैं, वहीं मंत्रोच्चार से हमारे मस्तिष्क में शांति और एक खुशी की अनुभूति होती है। पूरे विधि विधान के साथ मंत्रोच्चार के साथ पूजा को पूर्ण करते हुए माता के मुख पे लगी हुई पट्टी को हटाया जा रहा है। और इस दौरान देखिए कितने ढेर सारे हमारे गांव के जो श्रद्धालु हैं, लोग हैं, वो यहाँ पे उपस्थित हैं। माता के मुख से पट्टी हटाए जाने के साथ ही फिर क्या था, बहुत जोर जोर से माता के नाम के जयकारे लगे और पूरा माहौल गूंज गया। तो दोस्तों देख सकते हैं माता जी का जो मुख से जो पट्टी लगा था वो हटाया गया है और माता जी का स्वरूप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और डीजे की पूरी व्यवस्था की गई है दोस्तों। वो बच्चे रात में यहाँ पे कार्यक्रम करते हैं, अपना एंजॉय करते हैं। सनातन धर्म में कलावा बांधने के वैसे तो बहुत ढेरों फायदे हैं। कलावा बांधने से जहाँ सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, वहीं यह नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नज़र और ग्रह दोषों से बचाता है। पूजा पाठ करने के बाद आरती करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और पूजा का पूर्ण फल मिलता है। वहीं पूजा पाठ के बाद प्रसाद बांटने का मतलब है कि भगवान के आशीर्वाद को सब में बांटना। भीड़ थोड़ा सा कम होता है तो माता की प्रतिमा कुछ ऐसी दिखती है। फिर जब रात होती है दोस्तों तो बच्चों ने खूब एंजॉय किया और साथ ही साथ गांव के लोगों ने भी उनके कार्यक्रम को खूब एंजॉय किया। फिर खूब दबा के हुआ लौंडा डांस। साड़ी पहन करके औरत बने इन लड़कों को आप लड़की समझने का भूल कतई ना करें। छोटे बच्चों के साथ साथ हमारे बड़े दोस्तों का भी कुछ फनी अवतार देखने को मिला, कुछ ऐसा। और ये पीछे इन लोगों ने बना रखा है अपना मेकअप रूम, जहाँ पे एक से एक लौंडा डांस के लिए लड़के तैयार किए जा रहे हैं। एक से एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर के लड़कों ने खुद भी एंजॉय किया और रात भर पूरे गांव के लोगों का एंटरटेनमेंट करवाया। पर्दे के पीछे और पर्दे के सामने दोनों तरफ एंटरटेनमेंट का सिलसिला जारी रहा लगातार। 3 तारीख की सुबह विधि विधान के साथ हवन हुआ और यज्ञ में आहुति डाली गई। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार हवन करने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। हवन की परंपरा पौराणिक काल से चली आ रही है। इसके बहुत ढेरों फायदे हैं। हवन का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद पूरे डीजे को ट्राली पे सजा करके पूरे गांव में घुमाया गया और समय आता है फिर मूर्ति विसर्जन का। पूरे गांव में घुमाने के दौरान पूरे लोगों का एक उत्साह देखने लायक था। पूरे गांव के लोग पीछे पीछे एंजॉय करते हुए चल रहे थे। काफ़ी बच्चे जो ट्राली के ऊपर नाच रहे थे, बहुत से बच्चे नीचे नाच रहे थे, बहुत से लोग नीचे डांस कर रहे थे। एक ट्रॉली पे डीजे लगा करके और दूसरी ट्रॉली पे माँ की प्रतिमा को रख करके धीरे धीरे गांव से बाहर हम लोग चल दिए।
मूर्ति विसर्जन के लिए। बसंत पंचमी के मूर्ति विसर्जन के साथ ही सभी लोगों को अबीर गुलाल लगा करके होली का आगाज कर दिया जाता है। गांव के खूबसूरती का एहसास कीजिए। सुंदर सुंदर ये खेत देखिए, पीले पीले सरसों के खेत, हरे हरे गेहूं के खेत, गन्ने के खेत, खूबसूरत वादियां। धीरे धीरे लगभग 2 घंटे चलने के बाद हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं उस स्थान पे जहां पे हम लोग को मूर्ति विसर्जन करना है। और आगे वो नदी है जहां पे हम लोग मूर्ति विसर्जित करेंगे। अमर शहीद चंद्रभान चौरसिया स्मृति द्वार। तो बिल्कुल दोस्तों, हम लोग उस स्थान पे पहुंच चुके हैं जहां हम लोग को मूर्ति विसर्जित करना है। और यहाँ पे थोड़ी दूर रुक करके हमने चंद्रभान चौरसिया जो कि शहीद है हमारे क्षेत्र के, तो उनको हम लोगों ने थोड़ा सा श्रद्धांजलि दिया। तो फाइनली दोस्तों हम लोग घाट पे पहुंच गए हैं यहाँ मूर्ति विसर्जन करने के लिए। और यहाँ पे पहले से भी एक मूर्ति आई हुई है और कई सारी मूर्तियाँ विसर्जित हो गई हैं पहले से। दोस्तों मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं लगती है, क्योंकि इससे देख सकते हैं कितनी ढेर सारी जो है गंदगी बढ़ जाती है नदियों के घाटों पे। ये प्लास्टिक, ये पॉलीथीन, ये कपड़े, तरह तरह की चीज़ें आ जाती हैं और ये मूर्तियों से जो कि पूरा ये भर जाता है। सबसे ज़्यादा मुझे प्लास्टिक और इन चीज़ों को देख करके दिक्कत होता है, काफ़ी गंदगी दिखती है। पर कल्चर है तो लोग फॉलो कर रहे हैं इस चीज़ को। आगे भी देख सकते हैं बहुत सारी मूर्तियाँ वहाँ विसर्जित हुई हैं। इसके पहले भी मैं कई बार मूर्ति विसर्जित करने के लिए यहाँ पे आ चुका हूँ। यज्ञ होता है तो कलश भरने, जो जल भरने के लिए आते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे पहले मैं आ चुका हूँ। मैं बीच तक, वहाँ आगे तक इसमें तैरते हुए चला गया था। एक बार आया था तो काफ़ी जल तो बहुत अच्छा था, साफ़ था। पूजा पाठ करने के बाद, ये चीज़ें करने के बाद हम लोग यहाँ से मूर्ति को लेकर के वहाँ आगे जाएंगे और वहाँ विसर्जित कर देंगे बीच में जा कर के, थोड़ा सा वहाँ आगे। तो यहाँ पे पूरा ग्रुप रेडी है और देख सकते हैं अब मूर्ति को माँ सरस्वती की प्रतिमा को उठाया जा रहा है और यहाँ से धीरे धीरे लेकर के जाके अंदर विसर्जित कर दिया जाएगा। और एक जो ग्रुप पहले से आया हुआ था वो लोग भी अपना लेकर के आगे जा रहे हैं। जय हो। पहले वाली टीम ने भाई तो काफी किनारे ही प्रवाहित कर दिया मूर्ति को। देखते हैं अब रास्ता है कि नहीं आगे जाने का, नहीं तो इधर ही किनारे डालना पड़ेगा। मूर्ति विसर्जित करने की ये प्रथा हजारों वर्षों से चली आ रही है, सदियों से चली आ रही है। चाहे वो गणेश चतुर्थी की प्रतिमा हो, गणेश भगवान की प्रतिमा हो, माँ दुर्गे की प्रतिमा हो, सरस्वती माँ की प्रतिमा हो, या किसी भी देवता की प्रतिमा हो, जब भी पूजा हो जाता है उसके बाद से विसर्जित करने का ये जो विधि है वो काफ़ी पहले से चला आ रहा है और लोग आज भी इसको फॉलो कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन बल भी यहाँ पे आए हुए हैं कि कुछ बातें ना हो, कोई दंगा ना हो, तो इसके लिए पुलिस वाले भी आए हुए हैं। तो दोस्तों अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो, मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में जय माता दी लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइएगा। जय माता दी।